गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथमेटिक्स क्लास 10th आर.डी. शर्मा को स्टडी करने जा रहे हैं। इसमें हम यूनिट 8 जो कि एनसीईआरटी से है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। इस वीडियो में मैं आपको 14 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और अगले वीडियो में रिमेनिंग 14 सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल एक्स है तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स। हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा इक्वल एक्स स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमें इसको सेक में बदलना है तो इस टेन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर माइनस वन लिख देंगे, बाकी को एज इट। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये जो हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिखा है वो टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर लिख दिया, प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर। अब वन को तो हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और सेक और सेक स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो वन इधर से राइट हैंड साइड में लेंगे जो प्लस वन हो गया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सेक थीटा कॉमन है, टू सेक थीटा कॉमन है, बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और आपको पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमें एक्स दिया हुआ है, तो हम इसके प्लेस पर एक्स लिख सकते हैं। तो टू सेक थीटा इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा सेक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, अब x को और 2 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो सेक थीटा इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स। तो ये इसका आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, और कैसे आया, अब आपको याद भी रख लेना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स हो तो सेक थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एक्स होगी। दूसरा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा, ओके, इक्वल एक्स स्क्वायर। इस बार हमें सेक स्क्वायर को चेंज करना है और सेक स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर प्लस वन। तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर। वन को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और बाकी हम टेन स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं। टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन। इन दोनों में टू टेन थीटा कॉमन है और टेन थीटा प्लस सेक थीटा बचेगा इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन। टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू वन है, इसे हम पुट कर देते हैं। टू टेन थीटा इंटू वन इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स और टू को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, टेन थीटा इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एक्स, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट वन प्लस साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप नंबर में डिनोमिनेटर को रेशनलाइजिंग करते हैं जैसे सॉल्व कर दीजिए, यानी कि वन प्लस साइन थीटा का इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी इस वैल्यू में हमें जैसे कि आपको देख रहे हो नीचे वन माइनस साइन थीटा लिखा है, आपको वन प्लस साइन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, वन प्लस साइन थीटा का हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो ये क्या आएगा, तो ये हो जाएगा
1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, सेम वैल्यू दो बार है तो हम होल स्क्वायर करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे और ये होगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जैसे आपको पता है कि 4/9 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर 2/3 हो जाता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, तो इस स्क्वायर से रूट का सिंबल हट जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एक बार 1 के अपॉन में कॉस लिख देते हैं, एक बार साइन के अपॉन में 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप याद कीजिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। और वैसे भी मैं याद करने के लिए आपको बता देता हूँ, साइन 1 प्लस साइन आता है तो सेक प्लस टेन आंसर होता है, क्योंकि इसमें आप समझ जाइए कि हमें कॉस जैसे जब भी होता है तो जो डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर होता है ना, उसके नीचे जैसे 1 प्लस साइन लिखा है साइन थीटा, ठीक है, तो अपॉन में कॉस आएगा जब इसे सॉल्व करेंगे, तो इससे क्या बनेगा 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो ये एक याद रखने वाली बात है। ऐसे ही 1 माइनस साइन आता और नीचे 1 प्लस साइन होता तो आंसर हो जाता सेक थीटा माइनस टेन थीटा। 1 प्लस कॉस होता तो साइन का डिवाइड देते यानी कॉस है प्लस कॉट, आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि इस तरह का आंसर आता है। तो वैसे तो आंसर आप देखकर बता सकते हो, 1 अपॉन साइन यानी कॉसेक, कॉस अपॉन साइन यानी कॉट, तो कॉसेक कॉट यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। सॉल्व करके भी हम दिखा देते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा में ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वल होगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखोगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के स्क्वायर से रूट हटा दीजिए और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसे हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन सही है। सेक पावर 4a माइनस सेक पावर 2a किसके इक्वल है इनमें से, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन है, तो हम सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे और बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए सेक स्क्वायर से इसमें डिवाइड दोगे तो सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और सेक स्क्वायर से इसमें डिवाइड दोगे तो 1 बचेगा, क्योंकि कॉमन जो लेते हैं उसका हम सभी टर्म्स में डिवाइड दे देते हैं। ओके, अब सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर या टेन स्क्वायर प्लस 1, और सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर में डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 पावर 4 थीटा और इसमें टेन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। कॉस पावर 4a माइनस साइन पावर 4a इज इक्वल टू, तो कॉस पावर 4a माइनस साइन पावर 4a, कॉस पावर 4a को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर a होल स्क्वायर,
साइन पावर 4a साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी है, एक बार प्लस में लिखना, एक बार माइनस में लिखना, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को। तो एक बार प्लस में लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वो माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस में लिखने पर आएगा, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस में लिखने पर आएगा। तो हमने क्या करना था कि जब भी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में कोई नंबर आ जाता है तो आपको एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में लिख देना है, ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स को। इस स्क्वायर को साथ में नहीं लिखना। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये 1 होता है, तो हम इसकी वैल्यू 1 रख देते हैं। और जो साइन स्क्वायर ए है ना, साइन स्क्वायर ए होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसीलिए -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा। यानी हम इसके अंदर के साइन चेंज कर देंगे और इसकी वैल्यू 1 है। देखिए कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए -1, और ये आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा नीचे लिखा है, तो इसमें हम दोनों तरफ यानी ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस है ये, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल होता है साइन स्क्वायर। अब यहाँ पावर 2 है तो एक पावर साइन से कट जाएगी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा, और यही इसका आंसर है। इसमें बी ऑप्शन सही है, नहीं बी ऑप्शन सही नहीं है, इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। 8th क्वेश्चन, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो हम नंबर को नोट कर लेते हैं, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। कॉट और टेन को चेंज करना है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन और टेन होता है साइन अपॉन कॉस। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसी तरह इसमें हम टेन को चेंज कर लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेना है और इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम हम नोट कर लेते हैं। तो साइन थीटा तो ऊपर रह गई और इसका एलसीएम साइन थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पर करोगे आप, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब पलटकर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी साइन ऊपर पहुंच जाएगा, कॉस ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ये साइन है वो पलटकर ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे ही रहेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। तो हम एलसीएम लेंगे तो हम एक नंबर को लेंगे, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एलसीएम ले लेंगे, और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इससे तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का आंसर निकालना है। तो क्या होगा, हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको कॉट और कॉसेक को चेंज करना है। तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन और कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन। ऐसे ही
टेन और सेक को इसमें चेंज करके नोट कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में साइन थीटा आएगा, साइन थीटा एलसीएम में आ जाएगा और ये हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। ऐसे ही इस साइड में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 कॉस एलसीएम आएगा। अब देखिए ये वैल्यू साइन माइनस को साइन प्लस कॉस है, ये कॉस प्लस साइन है, बात एक ही है। ये -1 है और ये +1 है, राइट। तो यहाँ हम आइडेंटिटी लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम यहाँ नोट कर देते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। इसकी वैल्यू होती है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम 1 रख देंगे यहाँ। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होके 2 आंसर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा हमें इसमें से देखना है। तो सॉल्व करके हम एक बार पता लगाएंगे कि क्या आंसर आएगा। तो यहाँ टेन थीटा, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल कंडीशन बना रहे हैं। तो टेन थीटा सेक थीटा, देखो जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, सेक थीटा टेन थीटा को सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, तो एलसीएम आ गया। अब इसका तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टेन थीटा का सेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा का 1 से करोगे तो प्लस टेन थीटा। अब टेन थीटा का सेक थीटा से तो टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टेन थीटा। अब इसमें टेन थीटा माइनस और प्लस में होने से कैंसिल हो जाएंगे और इसमें देखोगे इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 टेन थीटा सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 टेन थीटा सेक थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इससे इसका स्क्वायर हट जाएगा, दैट इज 2 सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस, तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन के प्लेस पर। इसे पलट कर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इससे कैंसिल। 1 अपॉन साइन बचा, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, यानी 2 कॉसेक थीटा आंसर हो गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 11 कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। इसका आंसर देखते हैं। तो कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि मोस्टली हम वैल्यूज़ को साइन और कॉस में बदलते हैं, कॉस और साइन को हम फाइनली यदि बदलना पड़े तो बदलते हैं, अदरवाइज नहीं बदलेंगे। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ रखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सभी का एलसीएम अलग अलग ले लीजिए ब्रैकेट में। तो यहाँ तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, एलसीएम लेने के बाद यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। एलसीएम लेके आप करोगे इस तरह से आंसर आएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा, तो है यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। साइन 2 बार है और इसे स्क्वायर कर जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस भी 2 बार है
तो इस तरह 1 आंसर आ गया और इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, x की वैल्यू a cos थीटा, y की वैल्यू b sin थीटा है, तो आपको b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो आपको इसमें a और b, x और y की वैल्यू पुट करने पर निकल आएगा। सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास नंबर है, तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या है, a प्लस कॉस थीटा, तो b स्क्वायर इंटू a कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा होल स्क्वायर। ऐसे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, b साइन थीटा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो b स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखो a का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर। बी स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों साइड में है, कॉमन हो जाएगा, तो स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन होके कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर इसका ए ऑप्शन इसका सही है। 13th, तो 13th भी ऐसा ही है जैसे अभी हमने 12th किया है। यहाँ हमें इनकी वैल्यू पुट कर देनी है और सॉल्व कर देना है। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं हम। बी स्क्वायर ए इंटू सेक थीटा होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी इंटू टेन थीटा होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब भी हाँ, दोनों साइड में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आंसर हो गया। तो इसका भी आंसर वही है, यानी इसमें डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस 3 कॉट 3 थीटा, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस टेन 3 थीटा। तो यहाँ हमने क्या किया है, जैसे ये सम है, कॉट को चेंज कर दिया है। आप चाहे तो टेन को चेंज कर सकते हैं, तो कॉट को मैंने क्या लिखा, 1/10 थीटा, जहाँ भी कॉट आया है 1/10 थीटा लिख दिया। अब आप देखिए 1/10 थीटा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम इसमें, तो टेन थीटा टेन 3 थीटा एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा टेन 3 थीटा माइनस टेन थीटा। इसको पलट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए इसका तो 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा टेन 3 थीटा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा टेन 3 थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ टेन से टेन तो कैंसिल हो गया। अब टेन 3 थीटा माइनस टेन थीटा डिनोमिनेटर यहाँ भी है, और ये इसका उल्टा डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम में तो हम इसको नोट कर देते हैं, टेन 3 थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसका इसमें डिवाइड दोगे तो 1 पर, तो यही रहेगा टेन 3 थीटा, इसका इसमें डिवाइड दोगे तो -1 पर जाएगा, तो टेन थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ये 14 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। आपको बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगे होंगे। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के लिए हम अगली वीडियो बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 28 तक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम मिलते हैं।